कराची से रुकने कौमी असम्बली नजीब हारून का इस्तीफ़ा तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा झटका है। वज़ीर आज़म कराची पर तवज्जो दें, मज़ीद सियासी नुकसान से बचने का यही हल नजर आता है। ज़राए के मुताबिक खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से टेलीफोनिक रब्ता किया, उन्हें नजीब हारून के गिले शिकवे दूर करने के लिए कहा गया है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि नजीब हारून को वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम पहुँचा दिया है। नजीब हारून ने 16 अप्रैल को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देते हुए लिखा था कि वो 20 माह से MNA होने के बावजूद अपने हलके और कराची के लिए कुछ नहीं कर सके। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा और अरकान असम्बली भी तनकीद की जद में हैं। कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब तक कराची पर तवज्जो नहीं दी और ऐसे में सीनियर रहनुमा का इस्तीफ़ा पार्टी के लिए ख़तरे की घंटी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहनुमा अब्दुल शकूर साहब ने। बहुत शुक्रिया शकूर साहब अपने वक्त है। शकूर साहब, पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन आपके साथी नजीब हारून साहब बड़ी सख्त शिकायत करके मुस्ताफ़ी हो गए हैं, तो क्या आपके लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, गैर मुतवक्किर था, और यू सॉ इट कमिंग? इस ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले हमें इत्तला मिल गई थी, तो मैंने भी उनसे बात की। हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे सीनियर हो, बैठ के इसमें मसले पे बात करते हैं, कोई राय अमल ज़रूरी है कि तय करें। हम कराची के MNA पहले भी 7 MNA हमने मिलकर कराची के मसाइल पर आवाम के लिए जो सहूलतें थी उनके लिए आवाज़ उठाई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि जो फ़ंड रुके हुए थे पिछले साल, जो लैप्स हो गए थे, वो फ़ंड भी रिलीज़ हो गए और कल से इंशाल्लाह काम भी शुरू हो रहे हैं मुख्तलिफ MNA के इलाकों में। तो नजीब हारून साहब के इलाके में भी इंशाल्लाह कल से काम शुरू होंगे। तो लेकिन नजीब साहब के साथ ये हुआ कि उनको बिल्कुल बैंक बेंचर बना दिया गया। जैसे हम तो खैर नए हैं, तो हमें उन्होंने अगर पिछली सीटों पे कौमी असम्बली में बिठा दिया, हमें उसकी शिकायत नहीं है। लेकिन नजीब साहब सीनियर थे, उनको एक मुकाम मिलना चाहिए था, जो मिला नहीं शायद, वो इस वजह से दिल बर्दाश्त है। लेकिन मुझे यकीन है कि खान साहब अपने सीनियर साथी को मना लेंगे और नजीब साहब इंशाल्लाह हमारा हिस्सा हैं और रहेंगे। अच्छा अब्दुल शकूर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि नजीब हारून साहब को शिकायत थी कि हुकूमत में आने के बाद पार्टी क़यादत ने कराची पर तवज्जो नहीं दी और ना कराची क़यादत को एतमाद में लिया जाता है, तो कमोबेश यही शिकायत आपकी भी रही है। क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं? हालात बेहतरी की समझा रहे थे। खान साहब ने अभी भी रिसेंटली जब कराची आए थे तो उसमें भी उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि कराची को दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर बनाया जाए, और वो इस मकसद के लिए इंशाल्लाह उनके जो अज़्म है, हम उनके MNAs, हम उनके MPAs, ख़ासतौर पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, उनकी भी बहुत ज़्यादा कोशिशें और ख्वाहिशें हैं और इंशाल्लाह करेंगे। और ये वादा है कौम से कि अल्लाह ताला ने अगर चांस दिया, मौका मिला, तो 5 सालों बाद कराची का नक्शा आपको एक मुख्तलिफ मिलेगा और बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत शहर, वही कराची जैसे कि जिसकी तारीफ़ें लोग करते थे, जहाँ विजिटर्स आया करते थे, सारी दुनिया से टूरिस्ट आया करते थे, दोबारा लोग आएंगे। सर उम्मीद तो हमें भी बहुत है, लेकिन थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि 5 साल बाद ऐसा कराची होगा, दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से आपने कहा कि होगा। लेकिन अभी आप ये बता दें कि अभी कोरोना के मामलात में भी वज़ीर आज़म एक मरतबा भी सिंध नहीं आए, तो फिर ख़ास कराची के दीगर मामलात भी हैं जिनमें उनकी तवज्जो चाहिए, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब आपके ख़्याल में क्यों है ऐसा? कोई मिसगाइड करने वाला इर्द गिर्द लोग उनके मौजूद हैं, या फिर बस वैसे ही आना था, नहीं आ सके, या तवज्जो नहीं दे रहे वो कोयटा चले गए थे, पेशावर गए, कराची भी आना था उनको, और आएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द कराची भी आएंगे। उनकी तवज्जो है, लेकिन एक शख्स, मुझे तो कभी भी उन पर तरस आता है कि एक शख्स इतने सारे मसाइल में उलझे हुए हैं। एक और मैं आपको बात बताऊं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं किसी और पार्टी में था, अब आया मैं PTI में। हम सियासी वर्कर की कदर भी जानते हैं। पार्टियां एक फैमिली की तरह होती हैं, पार्टियों में एक दूसरे के दुख दर्द को समझा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से अभी PTI उस मरले में दाखिल नहीं हुई है। यहाँ पर मुख्तलिफ ख्याल लोग जमा हैं, आस्ते आस्ते इंशाल्लाह एक वक्त आएगा। इस वक्त तो असम्बली में ऐसे वज़ीर भी हैं जो अपने MNA से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते, जो उन सलाम दुआ करना भी गवारा नहीं करते। तो ये रवैया चेंज करना पड़ेगा, खान साहब को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया आपका। आपने रवैयों की तब्दीली की भी बात की, आपने कोऑर्डिनेशन के फुकतान की भी बात की। तो आपने तो लियारी से इलेक्शन जितवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलावल को शिकस्त देकर। आपकी तो बड़ी कदर होनी चाहिए। वी जस्ट होप्ड कि आपकी बातों पे बड़ी तवज्जो दी जाती होगी, लेकिन ऐसा है नहीं शायद। नजीब हारून साहब जो बड़े बानी अरकान में से, बुनियादी अरकान में से एक हैं, वो भी छोड़ के चले गए हैं, इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। तो वज़ीर आज़म साहब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है अगर लियारी से इलेक्ट होने वाला उनका तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है और नजीब हारून साहब भी जा रहे हैं, तो फिर कराची के मसाइल पे तवज्जो देने की ज़रूरत है।